आएंगी वो दिखेंगी भी ना। हाँ आराम से कंटिन्यूटी यावर आ गए हो। इस समय हम आपको तस्वीरें डोडा से दिखा रहे हैं। डीसी डोडा की ओर से 2 एम्बुलेंसेस को फ्लैग अप किया जा रहा है। आरटीओ साहब कहाँ है? आओ ना, मैं पकड़ूं? वो ट्रक उठ गया जो कवरेज कर रहे थे कल? ट्रक उठा वो रास्ते से? सर वो बोलते कि अभी आएगा एक उसके बाद, अभी तक तो एम्बुलेंसेस दिख रही हैं? आ जाएंगे, शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट में आ जाएंगे बस। जो आज एम्बुलेंस इसको फ्लैग अप कर रहे हैं, किसकी तरफ से दी जा रही है, कहाँ के लिए आप? देखिए, आज एक मुबारक दिन है। सबसे पहले मैं कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट का ऑनरेबल एलजी साहब का एक फैसला था, एक डिसीजन था जो हम सबको बताया गया कि हर गांव में जा के ब्लॉक दिवस किए जाएं और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जायज़ा ऑन ग्राउंड लिया जाए। आप सब जानते हैं गुड गवर्नेंस वीक भी आ रहा है, जिसमें प्रशासन गांव की ओर में एक 19 तारीख से 25 तारीख तक पूरा एक हफ्ता मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह के नाम से। तो इन सब जो एफर्ट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को उनके घरों पर जाके रीच आउट करती है, उसका नतीजा ये है कि हम जब अपने ब्लॉक दिवस के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरत गई थी और वहाँ पे पीएचसी भरत बगला का इशू था, पहले उस मसले को रिजॉल्व किया। फिर लोगों की एक देरीना डिमांड थी कि यहाँ पे हमें एम्बुलेंस चाहिए। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था पोंडा में, जिसमें हमारे भरत के कुछ लोगों की कीमती जानें गई थी और वहाँ पे पाया गया था कि एम्बुलेंस की एक रिक्वायरमेंट है इस इलाके में। तब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एफर्ट था कि हम कहीं से कोई एम्बुलेंस को सिक्योर करें। ना सिर्फ ये, इससे पहले हमारे चिल्ली में भी ब्लॉक दिवस हुए, वहाँ पे भी आपने देखा एक लेडी थी जिनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी वाइल डिलीवरिंग बेबी। तो ये चीज़ें जब हमने देखी तो चिल्ली के लिए भी हमने कोशिश की और आज फाइनली वो जो वादे लोगों को किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, 2 एम्बुलेंसेज आज हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये एम्बुलेंसेज हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से कंधारी बेवरेजेस, जो आप कॉमनली जानते हैं, जो कोका कोला के प्लांट हैं सांबा और कठुआ में, उनकी मदद से हमें ये 2 एम्बुलेंसेज आज मिली हैं और आज हम इनको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं टू इट्स लोकेशंस, जो कि एक पीएचसी बगला जाएगी और एक चिल्ली जो गंदोह में दूर दराज का इलाका है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि कल परसों हम एक और ऐसी एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ करेंगे जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से और मंजीत राजदान जी जो उसके डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उनकी मदद से एक और एम्बुलेंस हम ला चुके हैं और वो आज हमारे पास आ जाएगी। वो भद्रवा के लिए डिस्पैच होगी। गवर्नमेंट के एक एफर्ट्स हैं कि अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों के टाइम बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी एम्बुलेंसेज खराब भी होती हैं। रोड्स की कंडीशन आपने देखा होगा, हालात खराब हुए, मौसम खराब हुआ तो रोड की कंडीशंस अब इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश है, बट ऐसी चीज़ में हमें एम्बुलेंसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ना सिर्फ ये, हर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल में इस टाइम हमारे रेड क्रॉस भवन इस्टेब्लिश हो गए हैं। सीएमओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपके ज़रिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी कोई पेशेंट, स्पेशली जो दूर दराज का इलाका है, जो लोग जिनके घरों को सड़क नहीं कनेक्ट करती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेड क्रॉस भवन एसडीएच में बनाए गए हैं। तमाम बीएमओस ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाली और कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे सब एक्सपेक्टिंग मदर से कि वो बिना किसी खर्चे के हमारे पास आके रह सकती हैं, ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनके एक अटेंडेंट का भी खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि जब कभी बर्फ़ पड़ती है, मौसम ख़राब होता है, तो उनको पैदल ना चलना पड़े और उनको आने में कोई असुविधा ना हो। ना सिर्फ ये, एक और चीज़ मैं आपके ज़रिए, क्योंकि आज बात पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की हो रही है, तो एक वे वंदना स्कीम है जिसपे हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा एक कोशिश है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसके लिए कैंप्स करवा रही है। वे वंदना इस एक ऐसी स्कीम है, आप जानते हैं सेहत स्कीम में 5 लाख का कवरेज यूनिवर्सली सबको मिला है, बट वे वंदना में जो हमारे 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस देश को खड़ा करने में, इस देश को प्रगति के रास्ते पे चलाने में अहम योगदान दिया, उन लोगों के लिए सरकार ने ये स्कीम काफ़ी देर पहले लाई थी कि उनको एडिशनल 5 लाख का कवरेज, जो ओवर एंड अबव 5 लाख सेहत में मिलता है, वो कवरेज हेल्थ
हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, हेल्थ जो भी उनकी फैसिलिटीज़ की तरफ से, इन केस ऑफ देयर एडमिशन इन हॉस्पिटल्स, जो उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको डाउन करने के लिए किया गया है। तो इसमें हमारी टीम्स आप सबको रीच आउट कर रही है। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वंदना में रजिस्टर करें। हार्डली 100 रुपये का कार्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खर्चा भी लोगों का ना हो, बट कहीं कहीं CSC ऑपरेटर्स को भेजा जाता है तो 100 रुपीज़ का खर्चा है एंड 5 लाख का एडिशनल हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो ये सारे एफर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इसलिए हैं ताकि हमारा दूर दराज का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके और लोगों को उनके डोर स्टेप पे सर्विसेज मिले। और आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गुड गवर्नेंस वीक जो एक सुशासन सप्ताह 19 तारीख से 25 तारीख मनाया जाएगा। हर जगह ग्रीवांस रिड्रेसल कैंप किए जाएंगे, हर एक सरकारी ऑफिस में म्यूटेशन कैंप्स कराए जाएंगे। जो जिन लोगों के घरों पे डेथ हुई हैं, इनहेरिटेंस म्यूटेशंस अगर पेंडिंग है तो वो तहसीलदारों को डायरेक्शंस हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते हैं हमारे यहाँ गरीब लोग होते हैं, कोई कैजुअल वर्कर होता है, कोई कुछ होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी हमारे PM JBY और PM SSBY उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ACD हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू रीच आउट किया जा रहा है। उसके अलावा एक JK SIM स्कीम आई है जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के जो हमारे लोग हैं उनको 60 साल की उम्र के बाद एक 3000 की रेगुलर पेंशन मिले, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की हमारी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक बैनर भी लगाया है, जो हमारे लोग डोडा आते हैं वो देखें। और इसके अलावा ALC ये सारे लोग लगे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं, तभी हम सरकारी स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, आप सब जानते हैं पोलियो ड्रॉप कितनी कीमती होती है, 2 ड्रॉप्स ज़िंदगी के लिए। मैं चाहूँगा कि अब जब ये ड्राइव हो जाए तो MSA पोलियो के लिए एक अवेयरनेस का मैसेज दें और आप उसको अच्छे से सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पोलिंग बूथ्स पे आएँ और अपनी वो 1-2 बूंद ज़िंदगी के लें। और ना सिर्फ उस दिन बट उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उसको हम घर जाके उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी दिलाएंगे। थैंक यू सर। ज़्यादा लंबा हो गया? अच्छा, पहले रिबन काटना। तो 2 एम्बुलेंसेस को यहाँ से चिल्ली के लिए और एक जो भगला बताया जा रहा है वहाँ के लिए रवाना किया जा रहा है, फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। DC डोडा इस समय आप देख लीजिएगा 2 एम्बुलेंसेस को यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। जल्दी से, ठीक है, जो भी खर्चा वगैरह होगा सीधे साहब हम DMFQ से कर देंगे या रेड क्रॉस से कर देंगे, ठीक है। चलो टॉपिक कर दे आप सब। पहली एम्बुलेंस कहाँ के लिए फ्लैग ऑफ हो रही है? ये बदला के लिए। आप कहाँ के हो? भरत वाले बहुत डिमांड की है बदला की। अब ये एम्बुलेंस शिफ्ट नहीं होनी चाहिए कभी भी, हमें सब बदला के लिए। और बदला भी SC में स्टेशन रहेगी, शाहनवाज बांडे यही है, लोकल भी हैं वहाँ के, ये वहीं रहेंगे, ठीक है। चलो इसको भी कर दूँ, ये आप करिए, मैं साथ करूँ। ये जाएगी चिल्ली, ये चिल्ली जाएगी। हमारे ADC साहब उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो DC डोडा की ओर से 2 एम्बुलेंसेस को अभी फ्लैग ऑफ किया गया है। एक चिल्ली के लिए है और एक जो घाट ब्लॉक बगला भारत जो है वहाँ के लिए फ्लैग ऑफ किया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड इस इलाके के अंदर, इन इलाकों के अंदर जो लोगों की थी, एक्सीडेंट होते हैं और एम्बुलेंसेस की कहीं ना कहीं जो लोगों को दिक्कत आती है। इसी के चलते इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। DC डोडा ने 2 एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ किया है। एक भरत बगला के लिए है और एक जो चिल्ली इलाके के लिए है। काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं और खासकर सर्दियों के मौसम में लोगों को जो एम्बुलेंसेस की उस इलाके के अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के चलते जो कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी दिक्कत आती थी। एम्बुलेंसेस उस इलाके के अंदर टाइमली होती नहीं थी। जब कोई एक्सीडेंट हो तो काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं DC डोडा की ओर से इस समय जो 2 एम्बुलेंसेस को जो फ्लैग ऑफ किया गया। आप देखते रहिए कि मीडिया। धन्यवाद।